यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अब बीएसएससी का जो हम लोगों का मेन एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसके सेट नंबर 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। 4 तक का डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो आज सेट 5 का पहला क्वेश्चन अगर देखें 86 नंबर का, तो 86 नंबर में देखिए कह रहा है कि दो शहरों के बीच बस का भाड़ा 1.2 के अनुपात में बढ़ाया गया है। भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाइए। मूल भाड़ा दिया हुआ है 175। तो ये देखें रेशियो का तो केवल काम करना है। रेशियो पहले वाला और अभी का कितना है 1:2। अब हम लोग रेशियो में जानते हैं कि जो डाटा दिया हुआ है रेशियो के उसी चीज़ से भाग देना है। तो 175 देखिए मूल भाड़ा यानी 1 वाला है तो 1 से भाग दे देंगे इनटू। अगर पूछता हमसे बाद वाला भाड़ा बताइए तो बाद वाला के लिए क्या करते 2 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन हमको क्या पूछा जा रहा है वो देखें वृद्धि का पता लगाइए। भाड़ा बढ़ा कितना, तो 1 था और 2 हो गया। तो 1 है और 2 हो जाने का मतलब वृद्धि कितने का हुआ 1 का हुआ। तो फिर से यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे तो डायरेक्ट आंसर देखिए हम लोगों का हो गया 1 तो कैंसिल है। आंसर हम लोगों का आया कितना 175 रुपया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो फिर देखिए कहता है 47 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 75 भागफल के रूप में और 18 शेषफल है। भाग लगा रहे हैं 47 से, भागफल आपका है 75 और साथ ही साथ रिमाइंडर दिया हुआ 18। आपको निकालना है संख्या कहिए या भाज्य संख्या कहिए। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक गुना भागफल अगर करेंगे तो भाजक आपका कितना था 47 था और भागफल आपका कितना है 75 है और प्लस में क्या कर लेंगे 18। संख्या या भाज्य संख्या बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब तो केवल इसको गुना कर लेना है। 5 गुना 7 देखिए करेंगे 35 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे 5 गुना 4 20 है, 7 गुना 7 49 49 है। तो 49 और 20 को ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा। 3 को आप जोड़ देंगे तो 69 में 3 अगर जुटेगा तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, 7 रिमाइंडर बचेगा। 28 में 7 को जोड़ देंगे तो 28 और 7 कितना आएगा 35 और प्लस में क्या लिखना है 18। इसको अगर अब हम लोग ऐड कर लें तो देखिए आंसर जो हम लोगों का होगा वो कितना आ जाएगा 3543, यानी आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलें इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और 88 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है क्या कहता है 2xy इंटू 3x + 4y - 5z और इतना का योग क्या होगा, यानी दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 गुना 3 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 6x² y, फिर प्लस करेंगे। इसको जब आप इससे गुना करेंगे तो 4 गुना 2 देखिए क्या हो जाएगा 8x और y² आएगा और माइनस इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10xyz आ जाएगा। फिर इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो यहाँ देखें 5 गुना 2 10xyz प्लस में आएगा तो प्लस कर लेते हैं हम लोग 10xyz। उसके बाद इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए माइनस हो जाएगा। 5 गुना 3 15 हो जाएगा तो माइनस करेंगे 15 और ये हो गया y²z। अब यहाँ से देखें 10xyz - 10xyz प्लस कैंसिल हो गया। आंसर देखिए आ गया। अब इसको केवल देख लेना है कहाँ लिखा हुआ है। आंसर क्या हुआ हम लोगों का 6x² प्लस 8xy²। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6x² प्लस 8xy² माइनस 15y²z। तो आंसर जो हम लोगों का हुआ वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद 89 नंबर में चलें। कहता है एक घनाभ है क्यूबाइड है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 6 और 4। टोटल सरफेस एरिया कुल सतह का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबाइड का होता है वो क्या होता है 2 × LB + VH + LH। तो 2 × LB अगर करेंगे 10 गुना 6 देखिए कितना हो जाएगा 60 प्लस 10 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 40 और 6 गुना 4 करेंगे 24 और इसी में मल्टीप्लाई कितना से कर देना है 2 से। यही आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया, कुल सतह का क्षेत्रफल हो गया।
अब ये 2 और इंटू कितना हो जाएगा 124, और 124 गुना 2 कर लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 248, जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर क्वेश्चन में देखें, 90 नंबर क्या कहता है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक आंतरिक कोण 120 है, इसके अधिक लंबाई वाले विकर्ण की लंबाई निकालना है। 12 सेंटीमीटर भुजा है और इनर एंगल एक कोण का दिया हुआ है कितना 120 डिग्री। अब इस पे हम लोगों को काम करना है समचतुर्भुज, जिसको आप इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। रोम्बस क्या होता है, जिसके आमने ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं और रोम्बस का विकर्ण जहाँ कटता है वहाँ एंगल जो बनता है वो कितने का 90 डिग्री का बनता है। बड़ा वाला एंगल निकालना है। सपोज करें ये एंगल आपका 120 है और ये आपका 12 है, ये 120 रहेगा तो ये हम लोगों का यहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका कितना होगा 30 होगा, क्योंकि यहाँ आपका 90 है। तो बड़ा विकर्ण कौन होता है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, यानी 60 वाला के सामने हम लोगों को देखना है। अब सबसे पहले ये 60 है और यहाँ देखें हमको ये चाहिए। सपोज करें यहाँ नाम लिख लें ए बी सी और डी, और यहाँ आपका अगर ओ है तो हमको चाहिए ए ओ, और विकर्ण के लिए ए सी चाहिए। तो 2 इंटू ए ओ कर लेंगे तो ए सी आ जाएगा। तो मेन ए ओ निकालेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, वही लंबे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो इस 60 डिग्री के लिए देखा जाए तो ये किसका काम कर रहा है, आपका परपेंडिकुलर का, लंब का काम कर रहा है। और ये आपका क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ से लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। तो साइन 60 डिग्री बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो साइन 60 डिग्री बराबर बताएं क्या क्या लिखेंगे हम लोग, ए ओ बाई ए बी। अब यहाँ से साइन 60 का मान आपको पता है क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू ए ओ जो आपको निकालना है, और ए बी तो आपको दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। अब इसको अगर आप 2 से देखें तो ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ए ओ बराबर हम लोगों का आता 6√3 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्या चाहिए, विकर्ण की लंबाई चाहिए। तो विकर्ण के लिए क्या करना होगा, इसमें ये आपको ये जो पॉइंट है ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है डायगोनल को। तो यहाँ आपका अगर निकल गया है ये 6√3, तो इधर भी क्या होगा 6√3, दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी जो हम लोगों का आएगा वो कितना देखिए आ जाएगा 12√3, यानी आंसर हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। चलें इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन में हम लोग आ जाएं 91 नंबर क्वेश्चन में। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 5 वर्षों में साधारण ब्याज 40% की वृद्धि होती है। 40% वृद्धि का मतलब 100 रुपया था तो ब्याज 40 रुपया आ गया। तो आप रेट तो वहाँ से निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन। अगर यहाँ 40 लिए तो मूलधन 100 लेंगे, और टाइम देखिए 5 दिया हुआ था तो ये कैंसिल हो गया, 5 से ये 8 बार में कैंसिल हो गया। यानी केवल रेट हमसे पूछा जाता है तो क्या हो जाता है 8%। लेकिन हम लोगों को पूछ रहा है उसी दर से 3 वर्षों में 25,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये 25,000 और इंटू 8% अगर रेट आप निकाले हैं तो यहाँ क्या लिख लेंगे आप 108/100, फिर 108/100 और फिर 108/100। अगर ये काम करते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, अमाउंट निकल जाता है। आप यहाँ से काम कर सकते हैं, या फिर इसको 4 से अगर कैंसिल किया जाए तो यहाँ से हम लोग 108/100 है, 108 को अगर 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में 27 बार में कैंसिल होगा। तो आप इसको 27 और बटे 25 का क्या लिख सकते थे, क्यूब भी लिख सकते हैं। अब आ जाए इसके लिए आप कैलकुलेशन कितना जल्दी करते हैं, किस प्रकार से करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अप्रॉक्स में। लेकिन ये सब हुआ फार्मूला की बात। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट इसका निकालना चाहें CI, तो CI निकालने का एक शॉर्ट में आपको तरीका बता देते हैं जिससे आप अप्रॉक्स करके ज़्यादा जल्दी काम कर सकते हैं। अब 8%, तो 2 क्रमागत वृद्धि अगर होता है तो क्या क्या हम लोग लिखते हैं 8 + 8 + 8 इंटू 8/100। तो ये 2 साल के लिए काम करेगा, यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा 16.64%। अब फिर से इसको आप x मान लें 16.6, एक अंक तक 2 अंक तक आप चाहें तो काम कर सकते हैं, +8 और प्लस फिर देखिए क्या लिखेंगे 16.4 इंटू 8 और बटे में हम लोग कर लेंगे 100। अप्रॉक्स में अगर देखें तो 16 और 8 देखिए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24.64 तो यहाँ हो गया प्लस।
अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुना 4 देखिए 32 रेस 3 होता है, 128 और 3 को जोड़ देंगे तो 131 आ जाएगा। और पॉइंट देखिए यहाँ एक अंक इसमें है, 2 अंक पहले और करेंगे 1.31, ज़्यादा से ज़्यादा इतना लिखेंगे। अब इसको अगर हम लोग देखें तो 6 3 9 1 कर लें, इसको डेसिमल के बाद वाला को 24 1 25 और 1 कर लिए तो 26 हो गया। यानी अप्रॉक्स में देखा जाए तो रेट जो निकलेगा कितना परसेंट, 26%। तो इसका 26% निकालेंगे तो परसेंट के कारण ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 25 गुना 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। यानी अप्रॉक्स में देखा जाए तो 6500 के आसपास का जो डाटा रहेगा वो आपका आंसर होगा। तो कैलकुलेशन ऐसे ज़्यादा फास्टली कर सकते हैं, वैसे तो फार्मूला हम पीछे बता दिए, उसको गुना भाग करके काम कर सकते थे। तो आंसर जो यहाँ देखिए होगा 6500 के नज़दीक का कौन सा संख्या है, 6492.8। तो आंसर लिखेंगे हम लोग 6492.8 रुपया। इसके बाद चलें अगले क्वेश्चन में। कहता है सुरेश अपने मोटरसाइकिल पर की गई यात्रा 410 किलोमीटर दूरी तय किया, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 घंटा चलता है। कहता है साइकिल चलाता है, शेष के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस कवर किया गया कितना, 410, 50 के स्पीड से कितना चला, 5 घंटा। तो 50 गुना 5 अगर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 किलोमीटर। तो 410 में से 250 किलोमीटर का डाटा देखिए हम लोगों का, ये 410 में से 250 किलोमीटर दूरी वो कवर कर चुका है। तो बचा कितना, 410 माइनस 250, और इसको कवर करना है कितने घंटा में, 4 घंटा में। और गति के लिए, चाल के लिए क्या फार्मूला होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी इतना बचा हुआ है, समय क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, केवल घटाना है। 410 में 250 अगर आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 160/4 कर लेंगे, 160/4 आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 40 किलोमीटर पर आवर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आ जाए इसके बाद चलें। कहता है एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि, एरिया में रेडियस कितना बार भाग लेता है, 2 बार। 2 बार भाग अगर लेगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, x + y + xy/100। अभी पीछे CI वाला क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे, जहाँ कहीं भी 2 क्रमागत वृद्धि है उस सारे प्लेस पे आप ये फार्मूला लगा के आसानी से काम कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो 25 क्या हो जाएगा, 50। यहाँ कितना है, 6.25। तो सबका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों को, 56.25%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन 94 नंबर देखिए क्या कहता है, 1260 रुपये में प्रति किलोग्राम की दर से काजू बेचता है तो 8% हानि, इतना में बेचेगा तो कितना % का लाभ होगा, ये आपको निकालना है। तो 8% अगर हानि है, इसका मतलब हम बेचे कितना में, 92% में बेचे। और 92% में बेचे उस समय देखिए क्या दिया हुआ था हम लोगों को, 1260 रुपये। कॉस्ट प्राइस अगर निकालना चाहें तो हम लोगों को कितना निकालना होगा, 100% निकालना होगा। तो 1260 और बटे में करेंगे 92 और इंटू में कर लेंगे हम लोग 100। अब इसको अगर आप कैंसिल करना चाहें, 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखिए ये 23 हो जाएगा। और 4 से अगर आप इसको कैंसिल करें तो पहले 3 बार में करेंगे, फिर आप यहाँ से 1 बार में लगाएंगे भाग, 20 आएगा तो 5 बार में लगाएंगे, यानी ये आया 31500/23। आप चाहें तो पॉइंट में करके इसको अप्रॉक्स में ले सकते हैं। 23 से जैसे भाग लगाते देखिए 1 हो जाता, 11 में 3 को आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब फिर इस पे देखिए आगे कौन सा डाटा आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 85। 23 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में 69 आ जाएगा। 15 में 9 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 160 हो गया। फिर आप 23 से अगर भाग लगा रहे हैं तो 23 से अगर चाहें तो आप 7 बार में, 7 गुना 3 देखिए 21 हो जाता है। और रेस्ट आपका कितना, 2 बचेगा, 14 2 16, 161 होता है। तो लगभग 7 बार में आप लगा सकते हैं। यहाँ अप्रॉक्स में काम हम कर लेते हैं, इतना डाटा अप्रॉक्स से निकाला जा सकता है, आएगा तो इतना नहीं, अप्रॉक्स में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1370। बाद में कहता है देखिए कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 1386 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला किया तो क्या परिणाम होगा। अब इतना अगर उसका अप्रॉक्स में आपको कॉस्ट प्राइस है तो 1370 और यहाँ 1386 में बेचेंगे तो आपको जो लाभ मिलेगा वो कितने का, 16 रुपये का। तो 16 और बटे कॉस्ट प्राइस क्या लिखेंगे, 1370 और गुना में देखिए कितना करेंगे, 100, यानी 10 कटेगा तो 160 और बटे 137 आएगा।
तो लगभग भाग लगाएंगे तो कितना बार में, एक बार में लगेगा। तो प्रॉफिट हो रहा है 1 पॉइंट वाला, तो देखिए दो डाटा है 1.2 1.2, लेकिन यहाँ आपका सेल प्राइस जो था वो सेल प्राइस ज़्यादा था, तो ज़्यादा सेल प्राइस है, नहीं लाभ हुआ होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1.2% का लाभ। तो आंसर हो गया हम लोगों का 1.2% का लाभ। आज एक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है, तो अगर मान लें हम अपना कोण थीटा ले लेते हैं तो पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा, और इस पूरक कोण का 3 गुना है तो यहाँ 3 से कर लिए, बराबर कर लीजिए, यही तो काम है। अब तो कोण का माप यानी थीटा का वैल्यू आप निकाल लें, थीटा ले लें, एक्स ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं उसको। अब आ जाए यहाँ से करेंगे तो ये -3 थीटा इधर आएगा, तो थीटा प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा 4 थीटा, 9 गुना 3 करेंगे यानी ये कितना है 270, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से इसमें भाग लगाएंगे, पहले 6 बार में 24, फिर 30 आ जाएगा तो 7 बार में लगाएंगे 28, आंसर देखिए कितना आ जाएगा 67.5 डिग्री, जो कि आपके विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद चलें तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक समभुज त्रिभुज, समभुज यानी समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, भुजा की लंबाई निकालना है, एरिया दिया हुआ है। अब इसमें ये ध्यान आपको देना है कि एरिया क्या होता है इसका √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 36√3। यहाँ देखिए 36√3, √3 बहुत छोटा लिखा हुआ है, यहाँ आप देख लेंगे ये जो आपका लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है 36, और बगल में देखिए ये लिखा हुआ है √3, इसको ऐसे समझेंगे। अब आ जाए तो यहाँ से हम लोग देखें तो √3 कैंसिल ही हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आ गया 36 गुना 4, तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 गुना 2 कर लेंगे, आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। इसके बाद 97 में देखें cos π/4 सी वो रेडियन का वो शो करने का तरीका है कि वहाँ से लिखा जाता है, यानी एंगल जो दिया हुआ है वो रेडियन में दिया हुआ है। तो π/4 को आप चाहें तो डिग्री बना सकते हैं, डिग्री पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 में 4 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 45, तो आप इसको इस रूप से भी लिख सकते थे cos 45 डिग्री, और माइनस में क्या कर लेते हैं हम लोग tan 45 डिग्री, यही हमारा x हो गया, ये निकालना है। cos 45 का मान आपको पता ही है 1/√2, और tan 45 कितना होता है 1 हो जाता है, इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ √2 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस √2, तो आंसर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 1 माइनस √2/√2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसके बाद देखें फिर ये दे रहा है कि एक दुकानदार 1250 रुपया में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये के रूप में चिन्हित है, चिन्हित कीमत कहिए, छिपा हुआ कीमत कहिए, अंकित मूल्य कहिए, मार्क प्राइस कहिए, पंच प्राइस कहिए, जो भी कहें आप, तो इतना लिखा हुआ है और बिका कितना में 1250 में, तो छूट कितने का मिला 250 का छूट मिला है। अब इसी को परसेंट बना देना है, 250 का छूट कितना में मिला है 1500 में मिला है, तो 250 बटे में करेंगे 1500 और इंटू में कर लेंगे 100%, डबल जीरो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से यहाँ पर भाग लगाएंगे, पहले एक बार में भाग लगेगा, फिर 10 बचेगा, 100 होगा तो फिर 6 बार में लगेगा, आंसर आपका देखिए आ गया कितना 16.67%, जो कि आपके विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर चले हम लोग तो 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, परिमल 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग, अगर 1/4 भाग करता है 10 दिन में तो एक भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी वो आदमी 40 दिन में काम करता है। दूसरा का देखें, सलीम बचा हुआ 20 दिन में, तो अगर 1/4 काम हुआ तो बचा कितना 3/4, इसको किया कितना दिन में 20 दिन में, तो इसका अगर एक दिन का काम निकालेंगे तो 20 गुना 4 कर लेंगे, तो ये देखिए 80 और बटे में कितना आ जाएगा 3। इसके बाद आप चाहें तो फार्मूला लगा लें, XY बटे X प्लस Y लगा लें, यूनिट वाइज कर लें, फ्रैक्शन में काम कर लें, यहाँ अगर फ्रैक्शन में डाटा है तो फ्रैक्शन से ही कर लें। इसका एक दिन का काम जोड़ेंगे तो 1/40, इसका जोड़ेंगे तो 3/80, एलसीएम लेंगे तो 80 आ जाएगा, यहाँ 2 और 3 5 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा, और 1/16 को आप उल्टा कर लेंगे तो काम समाप्त होने में लगा समय निकल जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ है 16 दिन, ऑप्शन नंबर डी में। 100 नंबर क्वेश्चन में ये तो देखिए इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्व करना है, 4x माइनस 3y बराबर क्या लिख रहा है हम लोगों को 47, 3x प्लस y, इसी में यहाँ अगर y को इक्वल करें तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे इस समीकरण में, तो 3 गुना 3 देखिए क्या हो जाएगा 9x, प्लस में फिर क्या हो जाएगा 3y,
अब 32 गुना 3 करेंगे 96 हो जाएगा। दोनों समीकरण को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9 और 4 देखें तो ये 13x आ जाएगा। इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये 143 आ जाएगा और तब x बराबर 143/13 यानी x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 11। तो y निकालने का जरूरत भी नहीं, 11 तो एक में ही है, तो आंसर हो गया हम लोगों का C। अगर निकालना चाहें तो 11 का मान कहीं भी x का मान रख लीजिए, इसी में रख देते। 11 गुना 3 33, इधर होता तो -1, तो y का वैल्यू निकल जाता -1, यानी आंसर हम लोगों का हुआ ऑप्शन नंबर C। तो इस रूप से सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों का हो गया है। आप लोग वीडियो को देखते रहें और पर डे कुछ ना कुछ सीखें। किसी भी चीज़ है, ये तो आपको ऐसे कहने के लिए तो ये एग्जामिनेशन बीएसएससी का है, लेकिन मैथ जो है लगभग सारे एग्जामिनेशन में पूछता है और सब में ट्रेंड जो आपका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने का वो लगभग सेम होता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को छोड़ दें तो बैंकिंग सेक्टर में भले आपका डीआई से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है या फिर उसका कुछ अपना स्पेशलाइज कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ होता है, लेकिन और उसको छोड़कर बाकी जितने भी एसएससी एग्जामिनेशन होते हैं या बिहार एसएससी एग्जामिनेशन होते हैं, रेलवे के एग्जामिनेशन होते हैं, सारे एग्जामिनेशन में ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इसको आप देखते रहें। फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले सेट में। धन्यवाद।